दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित पिछले 20 क्लासों में हम 1100 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों हिंदी जो होती है एग्जाम में वो दो भागों में पूछी जाती है, एक सामान्य हिंदी और दूसरी साहित्य हिंदी। साहित्य हिंदी के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सभी आपको इन वीडियो में पढ़ा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आप ये समझ लेना कि किसी भी टॉपिक को जैसे पुरस्कार से संबंधित 100 प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो मैं सभी के सभी इन क्लासों में 4-4, 5-5, 6-6 प्रश्न करके पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक को एक साथ पढ़ोगे तो वहां आप कंफ्यूजन में आ जाओगे और माइंड की एक विशेषता होती है कि यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो आप निश्चिंत रहे, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्लासों को आप अटेंड कर लेना, उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना या किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, साहित्य हिंदी से संबंधित आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ये बात आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखकर पता लगा सकते हो। और दोस्तों इससे पहले जो हम प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, 1100 के आसपास प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है और कई कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व रचना के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। और अगर आपको इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही टेस्ट हो जाएगा। आप इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट के रूप में भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, वोल्गा से गंगा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन वोल्गा से गंगा उपन्यास के उपन्यासकार है। तो यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। और दूसरा, इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन इस उपन्यास के उपन्यासकार है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने जो तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की रचना मानी है वो 12 मानी है। और फ्रेंड्स यह भी आपको याद रखना है कि रामचरितमानस के जो लेखक है वो तुलसीदास जी है। और तुलसीदास जी से संबंधित पिछली क्लासों में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो आप सभी क्लासों को देख लेना, आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही टेस्ट भी आपका हो जाएगा और यह आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? ऑप्शन बी, कच्चायन। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जनमेजय का नागयज्ञ उपनिषद काल पर आधारित नाटक है। अगला क्वेश्चन, बोलगा से गंगा। दोस्तों वो था वोल्गा, यह है बोलगा। तो बोलगा से गंगा क्या है? ये एक कहानी है और वोल्गा से गंगा वो दोस्तों एक उपन्यास था। तो इस कहानी के जो कहानीकार है वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, झरना और करुणालय ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, इन रचना के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो पंचवटी प्रसंग जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट है, दान लीला किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स दान लीला जो रचना है वो है ऑप्शन ए, रस खान की। नेक्स्ट है, ध्रुव चरित किस लेखक की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरोत्तम दास। ध्रुव चरित नरोत्तम दास लेखक की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल दादू संप्रदाय के संस्थापक थे।
नेक्स्ट है बौद्धा, घनानंद और आलम हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो दोस्तों कौन से कवि किस काल के हैं, यह हम पिछली क्लासों में अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य कितने कालों में विभक्त है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपका बेसिक से लेकर हाई तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों ये है रीति काल के कवि, और यह जो है रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार मंजरी के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चिंतामणि श्रृंगार मंजरी के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, नरसिंह मेहता की हुंडी रचना के रचनाकार कौन है? तो ये जो रचना है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मीराबाई की रचना है। और मीराबाई के गुरु रैदास थे और मीराबाई भक्ति काल की कवि है। अगला क्वेश्चन, अनुराग बांसुरी किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो है वो अनुराग बांसुरी कवि रचना के रचनाकार है। नेक्स्ट है अवधी भाषा में रचित हंस जवाहिर। हंस जवाहिर जो है वो अवधी भाषा में रचित है और इस रचना के जो रचनाकार है दोस्तों वो है कासिम शाह। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज जो कि 1883 ईस्वी को लिखा गया था, के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये कई कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी है। तो मैंने वे सभी प्रश्न भी दिए हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाव विलास के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देव भाव विलास के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स जितने भी ये संप्रदाय हैं वो अधिकतर भक्ति काल से संबंधित है। तो इस जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो थे मध्वाचार्य। अगला क्वेश्चन, मातीराम सेनापति और देव ये किस काल के कवि हैं? सही आंसर है रीति काल के, और ये रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, गीत कुंज और सांध्य कली ये दो अलग अलग रचनाएं हैं दोस्तों, और इन रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय किस युग के कवि है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छायावादी युग के। बाबू गुलाब राय छायावादी युग के कवि है, और छायावादी युग जो आता है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। और छायावादी युग का जो समय है वो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, जैसे ये छायावादी युग है तो आप सोचोगे कि छायावादी युग की शुरुआत कब हुई थी, इस युग के कवि कौन कौन हैं, तो आप निश्चिंत रहे, आपका कोई इससे संबंधित भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं और उससे संबंधित 2 या 3 जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने सभी प्रश्नों के रूप में रखे हैं। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपको कोई क्वेश्चन किसी क्लास में कोई क्वेश्चन किसी क्लास में मिलेगा। युगों से संबंधित भी हम सभी के सभी प्रश्न पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ कवि जो माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रसवंती के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर रसवंती के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के उपन्यासकार हैं। सर्कस उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन सी, संजीव।
अगला क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन रखे हैं, जैसे नीलम देश की राजकन्या क्या है? कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो आंसर है जैनेंद्र कुमार। नेक्स्ट, प्रेरणा कहानी के कहानीकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स पुरस्कार कहानी के जो कहानीकार है वो है जयशंकर प्रसाद। बेटों वाली विधवा कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, ब्लैक होल कहानी के कहानीकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजीव ब्लैक होल कहानी के कहानीकार है, ऑप्शन ए। कनैला की कथा कहानी के कहानीकार कौन है? तो कनैला की कथा कहानी के कहानीकार है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। कमलेश्वर किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आंसर है कैलाश सक्सेना का। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता था? तो अधैर्य का कवि कहलाते थे रामधारी सिंह दिनकर। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर है भामा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम चलचित्र फिल्म कौन सी थी? तो फ्रेंड्स हिंदी की प्रथम चलचित्र फिल्म थी सत्य हरिश्चंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन पर किसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था शिव कुमार मिश्र को। और फ्रेंड्स सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक किसे मिला था? ऑप्शन ए, वियोगी हरि को। वियोगी हरि को किस रचना पर सर्वप्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो ये मिला था वीर सतसई पर। नेक्स्ट है, कवि कंठहार किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स कवि कंठहार जो था वो था विद्यापति का उपनाम। दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक है 25 से 30 टॉपिक, उन सभी की हम संपूर्ण निचोड़ के साथ सारी क्लासों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और साथ ही यूपी जीके से संबंधित चैप्टर भी हम क्लास वाइज पढ़ रहे हैं, वो भी आप अगर यूपी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। सभी के सभी टॉपिक जो है वो संपूर्ण निचोड़ के साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, पारिजात उपन्यास पर किसे 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पारिजात उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आंसर होगा नासिरा शर्मा। और पारिजात उपन्यास पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नासिरा शर्मा को। किस वर्ष मिला था? ये मिला था 2016 में। लोग भूल गए हैं काव्य पर किसे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय को। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, निराला के गुरु कौन थे? सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बचपन की स्मृतियां संस्मरण किसका है? तो फ्रेंड्स बचपन की स्मृतियां जो संस्मरण है वो है राहुल सांकृत्यायन का। नेक्स्ट, वट पीपल निबंध के निबंधकार कौन है? तो वट पीपल निबंध के जो निबंधकार है वो है दिनकर। और फ्रेंड्स हिंदी का प्रथम निबंध कौन सा था, या निबंध से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम सब पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, रस आखेटक निबंध के निबंधकार कौन है? सही आंसर है कुबेरनाथ राय। आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामविलास शर्मा आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार है। मैयादास की माड़ी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। वीणा और वाणी ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, और इनके रचनाकार कौन है?
सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। मीराबाई की मलार रचना के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई। द्वैताद्वैत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो निम्बार्काचार्य। अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स ज्ञानद्वीप जो है वो अवधी भाषा में रचित एक रचना है और इसके जो लेखक है वो है शेख नवी। हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र। राग सोरठा के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स राग सोरठा के जो रचनाकार है वो है मीराबाई। नेक्स्ट है टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये भी भक्ति काल से संबंधित संप्रदाय है, तो सही आंसर है स्वामी हरिदास। नेक्स्ट विशिष्टता द्वैत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन देशद्रोही उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यशपाल। यशपाल देशद्रोही उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित क्लास या आप ये कहें कि टेस्ट 21 में हमने महत्वपूर्ण 60 प्लस प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।